रिप्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं गुटेनबर्ग प्रेस, उससे पहले कि किस तरीके से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान, चाइना, यूरोप के अलग अलग हिस्सों में वेलकम किया गया। जिन बच्चों ने ये लेक्चर्स अभी तक फॉलो नहीं किए हैं, गो एंड फॉलो अप दीज लेक्चर्स सो दैट आप आगे की कहानी को अच्छे से समझ पाए। अब इसके पिछले वाले जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से लोगों में रीडिंग की आदत लगने की वजह से न्यू आइडियाज जनरेट हुए और न्यू आइडियाज जनरेट होने की वजह से किस तरीके से क्योस क्रिएट हुए। साथ में आज एक इंटरेस्टिंग पहलू पढ़ेंगे एंड दैट इज रीडिंग मानिया। ये मैंने लास्ट लेक्चर के खत्म होने तक भी बताया था। अब एक मानिया होता है ना किसी चीज का, आजकल तो बच्चों में बहुत ज्यादा मानिया वर्ड भी बहुत प्रचलित है और उन लोगों में होता भी है। ऐसा ही उस टाइम लोगों में एक रीडिंग के लिए क्रेजीनेस आ गई थी कि उन्हें पढ़ना ही है। कुछ भी जो सुंदर सुंदर चीजें मार्केट में आ रही है, इनोवेटिव चीजें आ रही हैं, वो पढ़ना है। तो अब हमें ये देखना है कि रीडिंग मानिया डेवलप होने के रीजंस क्या थे। देखिए भाई, लिटरेसी सबसे पहले तो रीडिंग मानिया तभी डेवलप होगा ना जब आपको पढ़ना आएगा। जब आप पढ़ना जानते होगे तभी तो आप अलग अलग तरीके की चीजें पढ़ोगे। तो ये बात बहुत हैरानी वाली है कि जो पॉपुलेशन इलिटरेट थी अब वो लिटरेट होती जा रही है। लिटरेसी की हद देखिए, लिटरेसी रेट बढ़ गया, स्कूल नए नए बनाए गए ताकि लोग पढ़े लिखे और किताबें पढ़ें, एजुकेशन ऊपर जाने लगी। और हालत ये थी कि आर्टिशियंस और पीजेंट्स भी पढ़ रहे थे, जो कि पॉपुलेशन पहले 30 to 40% लिटरेट थी, वो अब 60 to 80% लिटरेसी रेट पर। दिस इज अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। फिर देखिए अब जो बुक सेलर्स थे, पब्लिशर थे, क्योंकि बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस खुल रहे थे, बुक सेलर्स बढ़ते जा रहे थे, तो उनको अपनी सेल्स बढ़ानी थी। अब सेल्स बढ़ाने के क्या तरीके थे? पुरानी जो किताबें बिच रही हैं वो तो लोग सब जगह से खरीद रहे हैं, मेरी शॉप पर आके मुझसे कुछ खरीदे, इसके लिए लोग नई नई चीजें डेवलप कर रहे थे। जैसे कि पैडलर्स हैं बच्चे, साइकिल पर जा जाके डोर टू डोर चीजें बेचना, किताबें बेचना, मैगजीन बेचना, कॉमिक बेचना बहुत सस्ते दामों पे। एल्मेनेक्स था साल भर का कैलेंडर। ये कैलेंडर आपके स्कूल वाला एल्मेनेक नहीं है, आपके स्कूल वाली डायरी नहीं है। ये एल्मेनेक था रिलीजियस बेसिस पर। जैसे हिंदू कैलेंडर एक निकल के आता है ना कि अभी होली है, अभी दिवाली है, अभी राखी है, देखते हो, ऐसे ही उनके हिसाब से उनका एक रिलीजियस कैलेंडर निकल रहा था। पेनी चैपबुक्स, पेनी मतलब बहुत सस्ती। अब पेनी एक या आधे या दो पेनी में चैपबुक्स थी, सस्ती सस्ती सीरीज में आने वाली किताबें, ठीक है, पतली पतली आ रही है। तो जैसे कॉर्डोवा आता है 365 रुपीज पर ईयर के हिसाब से आता है ना शायद, तो देखो कितना सस्ता है। तो चैपबुक्स थी। देन बिलाक्यू ब्लू, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। ये क्या है? ये बच्चों बहुत सस्ते पेपर पर पुअर क्वालिटी पे छापी हुई बहुत ही सस्ती किताब थी, जिसका जो कवर पेज था वो भी ब्लू कलर का था, इसलिए इसका नाम ब्लू रखा हुआ है लास्ट में, ठीक है। तो ये 1 मार्क पे पूछते हैं। फिर कुछ लोग जो रोमांटिक मैगजीन्स पढ़ने के शौकीन थे, लव स्टोरीज पढ़ते थे, उनके लिए 6 पेजेस की रोमांसेस छापी जा रही थी। करंट अफेयर्स, जो लोग जीके पढ़ने का शौक रखते थे। एंटरटेनमेंट, जिन्हें ऐसी विक्रम बेताल जैसी कहानियां पढ़नी थी, ठीक है। न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो इस तरीके के न्यू एडिशंस मार्केट में आते रहे। और ना सिर्फ ये चीजें, इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिले हमें एशियंट और मेडिवल साइंस में भी। अब वो लोग जो अब तक अपनी बात को सब जगह पे स्प्रेड नहीं कर पा रहे थे, वो भी हाईलाइट में थे। जैसे कि साक न्यूटन जो रिसर्च कर रहे थे लोगों तक पहुंचा पा रहे थे। अब मैथ्स लोगों तक पहुंचा पाना बहुत आसान हो गया था, प्रिंटिंग के थ्रू डायग्राम्स दिखाना बहुत आसान हो गया था। जो लोग फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, सही गलत को बहुत सोचते थे, जैसे थॉमस वॉल्टेयर, जेन जैक्यू, अब इन लोगों की थिंकिंग लोगों तक पहुंच पा रही थी एंड दिस वाज क्रिएटिंग रीडिंग मानिया। अब लोग इंतजार कर रहे थे साक न्यूटन ने पता नहीं क्या नया इन्वेंट कर दिया होगा, या फिर थिंकर्स की क्या सोच है इस बात पर, इस चीज पर। चलो ये किताब पढ़ते हैं, इसमें जीन जैक्स के विचार होंगे, इसमें थॉमस के विचार होंगे, वॉल्टेयर ने क्या कहा, ठीक है। अब लोग रीडिंग के लिए क्रेजी हो रहे थे, पैशनेट हो रहे थे। आगे देखते हैं कि क्या क्या हुआ रीडिंग मानिया में। Okay, students, so you have seen in reading mania there was no control over the book circulation. कोई कंट्रोल नहीं था बुक्स किस तरीके से सर्कुलेट हो रही थी।
तो बुक्स हर जगह स्प्रेड हो रही थी, ठीक है, और लोगों में हर तरीके के थॉट्स भी स्प्रेड हो रहे थे। जहां लॉजिकल थॉट्स स्प्रेड हो रहे थे वहां इलॉजिकल भी स्प्रेड हो रहे थे, ठीक है। तो 1517 में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड पे, 1517 ब्लैक सर्कल कर रही हूं मैं, मार्टिन ल्यूथर ने 95 थीसिस लिखी ऑन रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है। तो अब रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत सारे रूढ़िवादी रीति रिवाज चलते थे, बहुत सारी बातें चलती थी जो कुछ सही भी थी, कुछ नहीं भी थी, कुछ लॉजिकल भी थी और कुछ लॉजिकल नहीं भी थी। तो मार्टिन ल्यूथर ने सोचा कि लोग इस पे आवाज क्यों नहीं उठाते, बोलते क्यों नहीं है। तो मार्टिन ल्यूथर जी ने उसके बाद चैलेंज किया चर्च की अथॉरिटीज को और उस पर लिखा कि वो डिबेट करें आके, जो बातें वो कह रहे हैं कि कथा कथित है, इनमें लॉजिकल है, इन रिचुअल्स में कोई लॉजिक नहीं है, उसको वो प्रूफ करें कि वो लॉजिकल है। तो जैसे ही ये डिबेट उन्होंने लॉन्च की, बहुत बड़ी आग लग गई। और आग लग गई का मतलब ये है कि वो लोग तो बहुत गुस्से में आ गए कैथोलिक चर्च के, और उन्होंने कहा ठीक है, आपको नहीं पसंद है तो आप छोड़ दो क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी तो नहीं छोड़ सकता कोई आदमी, धर्म थोड़ी छोड़ देगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सही बातें मानेंगे, गलत बातें नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कुछ बातों को अपनाया, कुछ को छोड़ दिया, और इस तरीके से एक नया क्रिएशन हो गया। एक क्रिश्चियनिटी के ही रिलीजन में एक सब रिलीजन आ गया जिसका नाम रहा प्रोटेस्टेंट। इसको फिर ब्लैक से सर्कल कर रही हूं मैं, प्रोटेस्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे बड़ी एक स्टेटमेंट मार्टिन ल्यूथर ने दी, ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आता है, 3 मार्क में भी आता है बच्चों। 1 मार्क में ऐसे आता है, हु गेव दिस स्टेटमेंट, प्रिंटिंग इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द अल्टीमेट वन। सो द आंसर इज कि दिस इज मार्टिन ल्यूथर। ऑल्सो 3 मार्क में यह आता है कि जस्टिफाई करिए कि मार्टिन ल्यूथर जी ने जो ये स्टेटमेंट दी है वो ठीक है। तो भाई मार्टिन ल्यूथर जी ने जो ये स्टेटमेंट दी है वो एकदम ठीक है। कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसे कही जो क्रिश्चियनिटी पर चैलेंजिंग थी। तो वो चाहते भाई अगर ठीक बात है, अगर आप धर्म के हिसाब से कुछ सही फॉलो कर रहे हो तो उस पर तर्क वितर्क करोगे और वो अल्टीमेटली सही साबित होगा, लेकिन वो लोग सामने ही नहीं आए, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को हर चीज जो वो कर रहे थे उसके 2 पहलू पता चले, एक सही पहलू पता चला, दूसरा गलत पहलू पता चला, और खुल के सोच पाए कि हाँ भाई हमने ये करना है या ये नहीं करना है। फिर उसके बाद बच्चों 5000 जो कॉपीज थी वो पर वीक मार्टिन ल्यूथर जी की बिक रही थी, और एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन, बदलाव मार्टिन ल्यूथर लेकर आए अपने सोसाइटी में। एंड उसके बाद आप देख सकते हो एक और मिलर हैं इटली के, ये जिनका नाम है मैकेनिको, ठीक है, मिनाकियो, ओके। तो ये जो मिनाकियो है बच्चों, थोड़ा सा ये शायद आपको दिख नहीं रहा हो, नाम मिनाकियो थोड़ा लाइट हो गया है। तो ये मिनाकियो इटली के मिलर थे। 1 मार्क क्वेश्चन आता है, हु वाज मिनाकियो, सो ही वाज इन मिलर इन इटली, ठीक है। इन्होंने भी बुक्स पढ़ी और बुक्स पढ़ने के बाद इन्होंने री इंटरप्रिटेशन करना शुरू किया, यानी कि उन बुक्स को अपनी अलग भाषा में, अपनी सोच के साथ, अपने विचार के साथ उसको वापस से लिखा। तो जो लिखा, जो किताब इन्होंने की वो थी बाइबल, ठीक है। बाइबल को इन्होंने भाई एनरेश किया, उस पर इन्होंने सवाल उठाए, चर्च की अथॉरिटी को फिर से चैलेंज किया। तो लेकिन अब चर्च की अथॉरिटी जवाब नहीं देंगी। मार्टिन ल्यूथर की बात तो उन्होंने चुपचाप सुन ली और वो सह गए, लेकिन अब वो चुप नहीं रहे, और क्योंकि उनको इन्होंने वीक माना, छोटा माना, एक मिलर माना, इसलिए उन्होंने इनको एग्जीक्यूट करवा दिया, बाहर निकलवा दिया, इनको सजा दिलवा दी, प्रोसिक्यूट भी हो गए थे बाद में। और ये इन्होंने इसलिए किया ताकि कोई अगला आदमी उठ के अब चर्च अथॉरिटीज पर या बाइबल की किसी बात पर या क्रिश्चियनिटी पर, कैथोलिक्स पर कोई सवाल ना उठा सके, सब डर जाएं, ठीक है। तो चर्च अथॉरिटीज परेशान तो बहुत हो गई थी इन बातों से, ये सब जो चल रहा था उनके ऊपर, ये दोषारोपण जो चल रहे थे लगातार। फिर उन्हें लगा कि भाई कैसे रोका जा सकता है, तो उन्होंने क्या किया, चर्च नाउ बिगिन कंट्रोलिंग बुक सेलर्स। उन्होंने सोचा अब ये जो छपाई हो रही है ना जहां पे, उस जड़ को ही रोक दो, बुक सेलर्स को ही रोक दो। तो अल्टीमेटली उन्होंने बुक सेलर्स को रोका, ठीक है। उन्होंने जाके वहां रोक लगाई, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने चर्च में 1558 में एक लिस्ट इशू कर दी, जिसमें इंडेक्स करके लिख दिया ये किताबें क्रिश्चियनिटी में पढ़ना वर्जित है। ये वो किताबें थी जिनमें क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे रिचुअल्स पर सवाल उठाए गए थे। तो उन्होंने इंडेक्स कर दिया इन किताबों को कि ये किताबें अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं तो आप नहीं पढ़ेंगे,
समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें थी, न्यू आइडियाज थे जो आए थे, एनवायरनमेंट में क्रिएट हुए थे। भाई उनका दोनों तरीके का असर था, पॉजिटिव भी असर था, नेगेटिव भी असर था। जब हम कोई भी चीज नई सीखते हैं तो हम उसके दोनों आयाम देखते हैं, पॉजिटिव भी देखते हैं, नेगेटिव भी देखते हैं। वही लोगों के साथ हुआ, उन्होंने भी दोनों देखे। अब बात यह है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो आने वाले समय में फिर से बहुत सारे असर आप देखोगे, वुमेन्स पर देखोगे, वर्कर पर देखोगे, चिल्ड्रन पर देखोगे। अभी तो ये जनरल है, कुछ कुछ लोगों के एस्पेक्ट पढ़े, जैसे आपने मार्टिन ल्यूथर का पढ़ा, ठीक है, मिलर का पढ़ा, तो अभी और भी देखोगे। बच्चों पर क्या असर हुआ, वुमेन्स पर क्या असर हुआ, वर्कर्स जो पूरे पूरे दिन काम करते थे वो बेचारे कैसे इन चीजों को झेल रहे थे, तो ये भी देखना बाकी है। फिर इंडिया में इम्पैक्ट देखना बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में मैं सामने नहीं आ पाई हूँ, उसकी कुछ वजह थी बच्चों, टेक्निकल एरर की वजह से पिक्चर बहुत ब्लर हो गई थी, तो फिर मैंने वो पिक्चर को हटा ही दिया, ठीक है। तो सिर्फ बोर्ड था और मेरी आवाज थी, तो आज के लिए थोड़ी सी माफी चाहूंगी, पर नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर ऐसा कुछ भी ना हो।